हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम फिर से देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस, और हम समझेंगे कि इस मार्केट कंडीशंस में आपको कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ निफ्टी। ओके, सो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि लास्ट ये रेजिस्टेंस जो था वहाँ से स्टॉक्स अच्छा खासा रेजिस्टेंस से नीचे आया है, और ऑलमोस्ट अभी तक कोई ऐसा रिवर्सल साइन दिखाई दे नहीं रहा है। फिर इसके बाद अगर हम इसको और एनालिसिस करते हैं तो अगर निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा ये जोन, क्योंकि ये लास्ट प्रीवियस सपोर्ट था। बट हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी यहाँ से रिट्रेस करता है, यहाँ पे भी होता है। और अगर हम और एक पैरामीटर को ऐड ऑन कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, तो हम जैसा अभी RSI ड्रॉ किए है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब निफ्टी ने रिवर्स लिया तो यह लास्ट टाइम 2 बार ये जो RSI है यहाँ पे रिट्रेस होके यहाँ से वापस गया था। फिर लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि यहाँ से RSI ने 30 के लेवल पे सपोर्ट लिया था और फिर यहाँ से रिट्रेस। बट अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक निफ्टी जो है वो 30 के लेवल तक आने का है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से निफ्टी किस 30 के लेवल से आके अगर यहाँ से कैसा रिट्रेस कर सकता है यहाँ पे, और फिर से एक बॉटम बना के कैसा रिवर्स होता है, उस तभी हमें निफ्टी पे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करना चाहिए और फर्दर ट्रेड्स लेना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट जो कंडीशंस है ये बहुत ही अनयूजुअल है। इसमें आप एक दिन गैप अप देख सकते हैं, गैप अप डाउन देख सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी फ़िलहाल में आप एक तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं जो अच्छे लेवल्स पे है या फिर पुल बैक पे है, उन पे हमें ध्यान देखना चाहिए। तो हमने जैसा कि एनालिसिस, तो निफ्टी में अभी रिवर्सल के साइन यहाँ तक दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर ये रिवर्सल होता है तब हम उस पर ध्यान देंगे। फिर इसके बाद है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसे कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिवर्सल है नहीं। RSI भी ये सेम है, ये जो रेजिस्टेंस था वहाँ से स्टॉक्स नीचे है। और अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो ये ICICI HDFC कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे निफ्टी रिवर्सल के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ध्यान देना है कि पोजीशंस एक तो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नो ट्रेड इज़ आल्सो अ ट्रेड। ठीक है। फिर अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक्स को, जैसा इसके अपोजिट देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं, फिर इंडेक्स देखते हैं, फिर सेक्टर्स देखते हैं, और फिर उसके स्टॉक्स देखते हैं। फिर जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। बट अभी टॉप डाउन अप्रोच काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सेक्टर्स, आप जैसे कि यहाँ पे सेक्टर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी हो गया या फिर और कोई भी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, एक दो छोड़ के। जैसा कि इंफ्रा नहीं, रियलिटी, FMCG, एनर्जी सेक्टर में ये थोड़ा सा पुल बैक है। तो एक ही सेक्टर्स में हम उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट डाउन है, तो अभी कुछ सेक्टर टॉप डाउन अप्रोच का मतलब बनता नहीं है। बॉटम अप अप्रोच में इसके अपोजिट कर सकते हैं कि हम जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उन पे ही अच्छे से ध्यान देंगे। उनमें अगर रिवर्सल प्ले होता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बट वो रिस्की होता है, उसके लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और फिर उसी के बाद आपको अच्छे से पोजीशन साइजिंग करके ट्रेड्स लेने चाहिए। बट मैं यही बोलूँगा कि अभी आप फिलहाल रुक जाइए कुछ दिन के लिए, एक निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्मेशन आने दीजिए, स्टॉक्स को रिवर्स होने दीजिए। सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स ही है जो ऊपर जाते, तो आपको उन पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप फिर भी लेते हैं तो अभी आपको पोजीशन साइजिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इन सब का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक बार सभी सेक्टर्स पे और देख लेते हैं कि फाइनेंस सेक्टर, फार्मा, IT, कोई भी सेक्टर ऐसा कोई कंफर्मेशन है नहीं, हमें और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम इसको अगर निफ्टी को 1 आवर पे एनालिसिस करेंगे तो ये जो वीकली सपोर्ट था, तो कम से कम इस लेवल के क्रॉस होने तक, यहाँ तक निफ्टी हमें यहाँ से यहाँ तक इस लेवल को क्रॉस करता नहीं, तब तक कंफर्मेशन आ नहीं सकता। तो हमें वेट करना चाहिए। और इसी के साथ में कोई भी सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे नहीं रहा, सो हमें डेफिनेटली वेट ही करना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस। और लास्ट में यही बोलूँगा कि नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। अगर आप फिर भी एनालिसिस
या फिर स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग करते तो बॉटम अप अप्रोच फॉलो कीजिए। जो लार्ज कैप स्टॉक जो रिवर्सल प्ले कर सकते हैं तो उन पे ध्यान दीजिए, और उनमें भी कम से कम पोजीशन साइजिंग कम से कम 0.5 या 0.25 जैसा आपका रिस्क हो उस हिसाब से ही पोजीशंस लेना चाहिए। और इस मार्केट में अगर आप और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप जो भी एनालिसिस करते हैं तो उनमें देखिए कि कौन से स्टॉक्स में पुल बैक हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में था रेमंड में अच्छा खासा पुल बैक हमें देखना पड़ेगी, यहाँ से कैसा होता है। पॉली कैब ये देखिए पुल बैक हो रहा है, तो ये अभी रिस्क रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसा कि ये BSE भी देख सकते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक्स को आप अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कीजिए, और जैसा मार्केट अच्छा होने लगा, ग्लोबल मार्केट या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर्स परफॉर्म करने लगे, फिर उस हिसाब से आप इनको स्टॉक्स को अच्छे से इनमें एंट्री ले सकते हैं। तो BSE अच्छा एग्जांपल है पुल बैक का। अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है और ऐसे स्टॉक्स को आपको एंट्री लेने का मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली लीजिएगा, बट उसके लिए टाइम है, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। और डोंट हरी टू टेक अ ट्रेड, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट ऐसा फेवर में है नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऐसे साइकिल्स होते हैं इनमें लर्निंग आपको बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि ऐसा मार्केट जो है इसमें लर्निंग बहुत कुछ मिलता है। तो आप मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, अपना एक वॉच लिस्ट बनाए, उसमें हर स्टॉक्स को देखिए और नॉलेज लीजिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।